गो ऑन, अच्छा ठीक है हो जाएगा, देखी जाएगी। तो हमेशा क्या होता है कि हमने जो गोल्स बनाए होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। व्हाट आर द रीजंस? अब बना तो हम सब लेते हैं ना ऑलमोस्ट, लेकिन उनको अचीव हम कैसे कर सकते हैं? कैसे छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम फॉलो करके इस पैटर्न के थ्रू जा सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप डिसिप्लिन कितने हैं। आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। अगर आपकी लाइफ में वक्त जाया कर दिया ना आपने, तो फिर सब कुछ जाया हो गया। तो जो इंसान वक्त को जाया कर देगा उसका पूरा कैरियर जाया हो जाता है, आपके ड्रीम जाया हो जाते हैं। देखें, हमारे पास ख्वाब होते हैं देखने के लिए और ख्वाब होते हैं फिर अचीव करने के लिए। द मोर यू हैव डिजायर, जितनी आपकी बड़ी डिजायर होगी, जितनी बड़ी थिंकिंग होगी, उतना बड़ा विजन होगा। अपना मकसद बड़ा रखना पड़ता है और उसके लिए फिर आपको चैलेंजेस आते हैं। आपको ना डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ती है कि मैंने इतना टाइम प्रोफेशन को देना है, इतना कम्युनिकेशन को देना है, इतना मैंने टाइम जो स्किल सेट है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारना है, मैंने प्रोफेशनल से मिलना है। आपकी पूरी लाइफ डिसिप्लिन पे बेस करती है। यही प्रॉब्लम है ना, डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। तो उसके आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ना कि जो लोग डील कर रहे होते हैं ना कि डिसिप्लिन कैसे रहना है लाइफ में, वो हो जाए आसान। क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम एक दिन करेंगे, हमने पूरा एक स्केड्यूल बना लिया, सुबह उठ गए, हमने सपोज जैसे कहा कि हमने रोज पानी पीना ना, सुबह के पानी भी पी लिया, फिर हमने नमाज भी जस्ट इन केस हमने वो रखा हुआ भी पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने अपनी वॉक भी कर ली, जॉग भी कर ली। ये हम 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन फिर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उसको एकदम डिसिप्लिन में भी थ्रू आउट लाइफ कैसे पैटर्न उससे एनर्जी को डाउन नहीं देखें, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने देते। इसका बस है ना ट्रिक बता दे। कंसिस्टेंसी ये है कि आपने रोज यही सोच के उठना है कि ये आपका नया दिन है और आज के टास्क आज में ही पूरे करने हैं। लेकिन जब आप आज के टास्क को कल पे नहीं डालोगे ना या परसों पे, तो आप अचीव करते जाओगे। आपने एक फिल्म का सुना होगा, रॉकी मूवी थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, उसका एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है, मुझे आज तक याद है कि जीतता वो इंसान है जो मरने के लिए रोज तैयार हो। तो एवरी पर्सन हु इज सक्सेसफुल, वो आप देखिएगा उनकी लाइफ में आगे बढ़ने का इतना जोश होता है, इतना बलबला होता है कि वो पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं नहीं, हमारे पास रोज कुछ नया करने को है, हमने दुनिया में कुछ नाम बनाना है। यू नो, वी नीड टू सर्व द कम्युनिटी, वी नीड टू बिकम ए वेरी मोटिवेटेड पर्सन फॉर अदर। जैसे आपकी रूटीन है, मतलब यू पीपल आर मीडिया पीपल, ठीक है, आपकी रूटीन में कई लोगों का नेटवर्क शामिल होता है। तो इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट। और दूसरा ये कि अपने डिजायर को बढ़ाएं कि मैंने ये अचीव करना है। यस, क्योंकि आपकी पिछले साल की जो इस साल की जो अकम्पलिशमेंट है ना, वो पिछले साल की आपके ड्रीम्स थे। तो जो आपने पूरे किए, फुलफिल किए। आज अगर मैं किसी बेहतर जगह पे हूँ तो अपने ड्रीम की वजह से हूँ कि मैंने किसी वक्त में ड्रीम देखा था कि मैंने ये बनना है। हाँ, सोचना तो आपको बहुत बड़ा चाहिए ना, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। बड़ा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको देंगे। और फिर उसके लिए एफर्ट है। फिर अल्लाह ताला, देखें कुरान में है कि अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसकी तुम कोशिश करोगे। अब अगर एक इंसान कोशिश ही ना करे, पैसिव हो जाए। पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं लोग पीछे हट जाते हैं, लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं। नहीं, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी, आपने आगे बढ़ना है और ये सोच के बढ़ना है कि मेरा ड्रीम है, मैंने पूरा करना है। मेरे ड्रीम को किसी और ने पूरा नहीं करना, आपको किसी और ने एंकर नहीं बनाना, आपने अपनी मेहनत से बहुत अच्छी एंकर बनना है। मैंने अपनी मेहनत से कम्युनिकेशन की फील्ड में एक्सेल किया है। रीजन ये है कि मेरा रोल किसी और ने प्ले नहीं करना। आज अगर मैं पीछे हट जाऊंगी तो देयर विल बी नोबडी टू प्ले दिस रोल एट माय प्लेस। दैट्स राइट। सो यू हैव टू डील विद योर ओन प्रॉब्लम्स। ये एक्चुअली आपको स्ट्रांग बनाती है। तो कुंदन बनने के लिए ना आपको आग में से गुजरना पड़ता है, व्हिच इज इम्पोर्टेंट। आल्सो आई बिलीव, मेरे ख्याल से बेसिकली जो हमारे से चीजें नहीं हो पाती ना हमसे कि हमने एक गोल रखा हुआ है और फिर हो गए नहीं, हम शायद बड़ी चीजों के एक बड़ा विजन देख रहे होते हैं, एक बड़ी विंडो देख रहे हैं, हम छोटी विंडो नहीं देखते जिसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं। अगर वो हम डेवलप कर लें तो शायद एक बिगर पिक्चर जो हमारी ऑटोमेटिकली सही हो जाए। बिल्कुल, आप देखें जैसे अगर किसी ने यह अहद किया है कि मैंने 2024 में स्मोकिंग छोड़ देनी है, मैंने अपना एमफिल कंप्लीट करना है, मैंने पीएचडी में एडमिशन लेना है। देखिए, ये आपके ड्रीम्स हैं और इन ड्रीम्स के लिए फिर आपने चैनलाइज होना है, डिसिप्लिन होना है, मेहनत करनी है। या आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने अपनी फैमिली को आउट ऑफ कंट्री मूव करवा लेना है, ठीक है, मैंने इस मुल्क में अब जो है रहना है तो मैंने कोई नया बिजनेस सेटल करना है, ठीक है। Anything you think which is your desire, which is your dream, that has to be connected from your inner self. अगर आपके इनर सेल्फ में पावर है तो आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि आपकी एफर्ट्स बड़ी चैनलाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका इनर सेल्फ वीक है, वो बार बार नाराज हो जाता है, वो बार बार परेशान हो जाता है, वो लोगों की तनकीद से घबरा जाता है। लेकिन लोग तो तनकीद करेंगे, लोग रास्ते में हर्डल्स भी डालेंगे, क्योंकि दुनिया आपको आगे तब तक नहीं बढ़ने देती राफिया, जब तक आप दुनिया को पीछे हटना ना सिखाओ। जब आप दुनिया को पीछे हटना सिखा देते हो, वो आपको आपकी जगह दे देती है। और क्रिटिसाइज आपको हर कोई करते हैं, चाहे आप
अच्छा आप जिस सिचुएशन में चाहे आप अच्छा काम करें, लोग आपको तब भी क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप बुरा काम मतलब जो भी सिचुएशन है पर्टिकुलर, आपको हर सिचुएशन में क्रिटिसाइज किया जाएगा। जस्ट लाइक यू शुड नो हाउ टू टेक दैट क्रिटिसिज्म, ऑल्सो फ्रॉम वेयर टू टेक दैट क्रिटिसिज्म। कुछ लोग होते हैं कि जिनका ओपिनियन आपके बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर दे तो उसको आप लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखें, एक रूमी ने एक बड़ी जबरदस्त बात आई कि एक बहस हो रही थी एक डोंकी में और एक हॉर्स में। तो डोंकी का ये था कि जो आसमान है ना वो काला है, और जो हॉर्स था उसने कहा नहीं आसमान नीला है। तो ये बहस चलती रही। उसने कहा चलो जाके फिर लॉयन से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो लॉयन ने कहा हाँ भी बताओ। तो उन्होंने कहा जी डोंकी ये कह रहा है आसमान काला है और हॉर्स ये कह रहा है कि आसमान नीला है। तो लॉयन ने हॉर्स की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो क्योंकि आसमान नीला ही है, लेकिन मसला ये है कि सजा तुम्हें मिलेगी। तो उसने कहा मुझे क्यों मिलेगी जबकि मेरी तो बात भी ठीक है। तो लॉयन ने कहा कि सजा इसलिए मिलेगी कि तुम एक डोंकी से इतनी देर से बहस कर। सो दैट इज द थिंग। लेकिन जिंदगी में ना आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे आपको हर्डल्स मिलेंगे, आपको इन अदर वे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चाहेंगे गिराना। आपने उनसे मायूस नहीं होना, आपने उन हर्डल्स को पार करते करते गुजरते जाना है।